गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है +1 क्लास के लिए, जो कि हम बात कर रहे हैं कॉमर्स में। कॉमर्स जिस बच्चे ने फील्ड में लिए हैं उसके आज इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि होता क्या है। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स को बेसिक तौर पे हम कई बार ये सोचते हैं कि जो अपना ट्रेड होता है यानी कि व्यापार होता है, व्यापार बड़ा होता है और जो कॉमर्स होता है छोटा। बट वी आर द रॉन्ग। हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रेड इज़ द पार्ट ऑफ कॉमर्स। पहले आता है आपका कॉमर्स, फिर आता है आपका ट्रेड। हम ना कोई भी फील्ड लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, उसको सबसे पहले वो चीज़ होती है ना, जो अपनी मेन, जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरी स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। अब फर्स्ट बात आती है कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे ये होता क्या है, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स इक्वल टू कॉमर्स। यानी कि जो आपके व्यापार होता है यानी कि ट्रेड होता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, तो उनके जोड़ को क्या बोला जाता है? कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड देखो सिंपल क्या होता है, जब भी आप इससे लेन देन करते हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, परचेज और सेल करते हो, वो कहलाता है आपका ट्रेड। एंड अदर एक्टिविटीज़ क्या होती है? अदर एक्टिविटीज़ लाइक डिस्काउंट दे देना, टैक्स लगाना, उनके ऊपर इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना। दे आर द अदर एक्टिविटीज़। उनके लेजर बनाना, अकाउंट्स बनाना, तो उन दोनों को जोड़ देते हो। जब आप व्यापार को जोड़ देते हो, जब आप व्यापार करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन सब के जोड़ को क्या बोला जाता है? व्यापार। और व्यापार से संबंधित क्रियाएं होती हैं, जो उन दोनों के जोड़ को क्या बोला जाता है? कॉमर्स। ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉमर्स के अंदर बेसिक तौर पे 3 कैटेगरी होती हैं, यानी कि 3 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है आपका अकाउंट्स, सेकंड होता है बिजनेस, और थर्ड होता है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तीनों के बाद बारे में आज बता रहा हूँ। फर्स्ट जो होता है आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स में बेसिकली क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले किसी चीज़ को लिखना या मतलब कि जैसे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं होती। जब बाहरी लोग अपने भारत के अंदर या फिर किसी अदर मतलब कि कंट्री के अंदर आने जाने लगे, तो उनको लिखा जाना जरूरी होने लगा, क्योंकि वो कई बार उधार में कोई चीज़ ले जाते थे, तो वहाँ पे अकाउंट्स की जरूरत होने लगी। ठीक है ना। अकाउंट्स का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक वे में जब आप किसी चीज़ को लिखते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसकी आर्ट को या साइंस को क्या बोला जाता है? अकाउंट। सिस्टमैटिक वे में मतलब होता है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे जेड लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। सिस्टमैटिक में क्या होती है, जैसे ए बी सी डी ऐसे होते हैं ना सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक वे में जब आप किसी चीज़ को, लेन देन को कहीं पे लिखते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसके लिखने को क्या बोला जाता है? अकाउंट्स। अकाउंट इज द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है ना। सेकंड वन आपका होता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी नाम से मैंने सुना, बिजनेस को स्टडी करना, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है आपका जो भी एनी टाइप ऑफ वर्क यू हैव टू डू फॉर योर अर्निंग एंड प्रॉफिट, दैट कॉल इज द बिजनेस। यानी कि आप अपना काम कर रहे हो, चाहे वो आप चाय बेचने का कर रहे हो, चाहे आप अंबानी की तरह आपका बड़ा बिजनेस है, दैट आर द पर्टिकुलर दे आर द बिजनेस। ठीक है ना। कहीं से भी एनी टाइप ऑफ फील्ड देर आर यू आर अर्निंग। ठीक है ना। कहीं से भी आप पैसा कमा रहे हो, कैसे मर्जी कमा रहे हो, वो क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस कहलाएगा। ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस। एंड थर्ड वन इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है कि जब आप किसी भी अर्निंग में लगे हुए होते हो, उसको किसी भी काम को कर रहे होते हो, और उसको मतलब कि कंटिन्यूसली किसी चीज़ को कर रहे होते हो, लाइक जैसे इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है। मतलब कि हमारे पास नॉर्मल क्या है इसकी डेफिनेशन, कि वी हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज, we have number of limited resources and how to satisfy our needs and demand, that call is the economics। यानी कि आपकी जो जो रिसोर्सेज होते हैं, दे आर द लिमिटेड यानी कि आपके पास दूध तो क्या है, एक 1 kg है। ठीक है ना। और आपकी जो नीड एंड डिमांड की, आपको चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, दे आर द आवर नीड्स एंड डिमांड। हाउ कैन वी आर सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड डिमांड, दैट कॉल इज द हाउ, दैट स्टडी आर कॉल द इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपके अंदर आप पढ़ोगे। ठीक है ना। आगे आप जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा उसके बारे में मैं डिटेयली आपको बता दूंगा। आज के लिए क्या थी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।